पेपिलोइडीमा। पेपिलोइडीमा तो पेपिला का मतलब होता है ऑप्टिक डिस्क और इडीमा मतलब इडीमा। यहाँ ध्यान रखना है कि ये इडीमा नॉन इन्फ्लामेटरी इडीमा है। तो स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर कि जो स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क है वो एसोसिएट होती है राइज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो स्वेलिंग होती है ऑप्टिक डिस्क की वो एसोसिएट होती है राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर से। ये ही है फीचर जो हमें याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट। तो जैसे ये जो पेपिलोइडीमा होता है ये ऑलमोस्ट बाइलेटरल होता है, दोनों आंखों को अफेक्ट करता है। तो इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, क्यों ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग हुई? तो ये एक नॉन इन्फ्लामेटरी एडिमा होता है ऑप्टिक डिस्क का, अपन बता चुके हैं, जो एसोसिएट होता है राइज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आगे इसके अलग अलग कोज होते हैं, जैसे कंजेनाइटल कंडीशन होती है तो हमें यहाँ याद ऐसे रख सकते हैं कि इसी में भी राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। तो वो कंडीशन जिनमें राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर रहेगा तो वो कंडीशन पेपिलोइडीमा करवाएंगी। जैसे कंजेनाइटल कंडीशन, यदि किसी बच्चे की जो बोन है क्रेनियल बोन वो जल्दी फ्यूज हो गई तो उसमें भी प्रेशर बढ़ेगा, तो इसे कहा जाता है क्रेनियोसिन ऑस्टियोसिस। तो कंजेनाइटल कंडीशन ये हो सकती है, इसमें अर्ली फ्यूजन हो जाता है। इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, मतलब क्रेनियम में कुछ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बन गए हैं, जैसे अपसेस बन गए हैं, कोई ट्यूमर बन गया है तो वो कंप्रेस करेगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा। आगे इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, तो इनमें भी प्रेशर बढ़ेगा। आईओपी बढ़ता है, अपना इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है मेनिंजाइटिस में और एन्सेफेलाइटिस में। इंट्राक्रेनियल हैमरेज हुआ तो उसमें भी प्रेशर बढ़ेगा, जैसे सब एरेक्नोइड हैमरेज। आगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीएसएफ अब्जॉर्प्शन, तो वो सीएसएफ अब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डैमेज हो गया है एरेक्नोइड बिलाई में, तो ये भी कोस हो गया पेपिलोइडीमा का। ट्यूमर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें फ्लो में दिक्कत आएगी सीएसएफ के। सेरेब्रल बीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, तो ये क्लियर है सेरेब्रल बीनस साइनस थ्रोम्बोसिस में। तो ये अलग अलग कॉज हो गए कंजेनाइटल, जैसे सिनोस्टियोसिस, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन अपसेस, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, सब एरेक्नोइड हैमरेज, एरेक्नोइड बिलाई का डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर, सेरेब्रल बीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो ये सभी में क्या होगा? एसोसिएट होगा इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर। आगे क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे? जनरली जो जनरल फीचर आएंगे, पहले तो जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से आए हैं, जैसे नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डिप्लोपिया होगा और हेडेक होगा। आगे ओकुलर फीचर, यदि आंखों में बात करें तो इसमें रिकरेंट अटैक आते हैं, किसके? ट्रांजिएंट विजन लॉस के। रिकरेंट अटैक, ट्रांजिएंट विजन लॉस, ये कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे बोला जाता है एम्यूरोसिस फ्यूगैस। जनरली जो ओकुलर फीचर होते हैं इसमें जो विजुअल एक्यूटी है और जो प्यूपिलरी रिएक्शन है, जो प्यूपिल का रिएक्शन है लाइट की ओर, वह नॉर्मल रहता है अर्ली स्टेज में। आगे क्लिनिकल फीचर जो हैं इन्हें 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है: अर्ली स्टेज, फुल डेवलप स्टेज, क्रोनिक स्टेज और एटोफिक स्टेज। तो इसमें और क्या फीचर मिलेंगे, जैसे अपन याद रख सकते हैं, जैसे इसमें ब्रेन का प्रेशर बढ़ा है तो याद रखने के लिए इसे याद रख सकते हैं कि इसमें ऑप्टिक डिस्क का एडिमा कैसा हुआ, जैसे कि जो ब्लड है वो पीछे जाएगा तो वो जा नहीं पाएगा, प्रेशर बढ़ा है, ऐसा हम याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, मतलब जा नहीं रहे तो इधर वीनस इंगोर्जमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? वीनस इंगोर्जमेंट मिलेगा। ब्लड वहीं है तो क्या होगा? रेटिनल हेमरेज होगा। और क्या होगा? एक्जुडेट मिलेंगे रेटिना में, रेटिनल एक्जुडेट मिलेंगे। इसमें डिस्क स्वेलिंग कितनी होती है? 2 से लेके 6 डायप्टर तक डिस्क स्वेलिंग मिलती है और मल्टीपल अपने को कॉटन बुल स्पॉट मिलते हैं, कॉटन बुल स्पॉट मिलते हैं, हार्ड एक्जुडेट मिलते हैं। फोबिया के अराउंड से जो जाते हैं तो ऐसा लगता है मैकुलर स्टार की तरह। इनलार्ज हो जाता है ब्लाइंड स्पॉट जो है उसका साइज बढ़ जाता है। अब इसकी डीडी क्या है? इसकी डीडी है पेपिलाइटिस और सूडो पेपिलाइटिस।
आगे इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाता है, यह एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना है और तुरंत न्यूरो इमेजिनिंग करनी है, सीटी स्कैन, एमआरआई, और प्राइमरी कोज को हमें फाइंड करना है और उस कोज को ट्रीट करना है और सेरेब्रल डीकम्प्रेशन किया जाता है। और ये जो डिस्पेप्टिलोइडीमा है इसका कोर्स क्रोनिक होता है और विजुअल प्रोग्नोसिस इसका बेड होता है। तो क्लासिकल हमें मेन ये है राइस इंट्राक्रेनियल प्रेशर और उससे रिलेटेड कॉज याद रखने हैं और बाकी हम फीचर कर चुके हैं। तो ये हमने कंप्लीट करा पेपिलोएडिमा। थैंक यू।